वालेकुम जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अच्छे लेसन आज शेयर कर सकूं। मेरा दोस्त जिमी वेन जो कि स्पेशल इस फ्यूचर फेस्ट के लिए आया है, स्पेशल ये टॉक्स डिज़ाइन करके उसने लोग ढूंढे एजेंडा में से कि कौन लोग हैं जो अच्छे लेसन शेयर कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, उन चीज़ों पे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सीखी हैं। आई थिंक मेरे वालिद साहब से, मेरी वालदा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरी फैमिली इधर बैठी है। मेरी उम्र शायद इतनी नहीं है, लेकिन कुछ लेसन्स मैंने भी सीखे हैं और उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल है। मुझे लगता है कि बेशक हमारे मुल्क में शायद हमें बहुत कमियां नज़र आती हैं, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि यहाँ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद आज कल जो इन्वायरमेंट पाकिस्तान में चल रही है, उसी में इस होप की, इस फ्यूचर फेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत थी। कुछ दोस्तों ने हमें कहा कि जिस तरह के मुल्क में हालात हैं, आप ये इवेंट ना करें, आप ये बाद में करिएगा। अभी जो है ना, कोई बाहर से नहीं आना चाहता, यहाँ पर कोई तरक्की की चीज़ें नहीं चल रही। तो हमने कहा जी इसी टाइम पे फ्यूचर की बात करनी चाहिए, जब फ्यूचर के बारे में को पता ना लग रहा हो कि क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब कुछ बदलता रहता है। तो तब जो एक चीज़ सर्टन है वो ये कि हमारी तकदीर हमारे हाथ में ही है। जो थोड़ी इस इवेंट की कामयाबी और हमारी जर्नी और कुछ मेरे लेसन्स हैं, मैं वो चाहूँगा कि मैं आज आपसे शेयर करूँ। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है विन एट पाकिस्तान, उसका लेसन बेसिकली ये है कि इट ओनली वर्क्स इफ़ यू मेक इट वर्क, राइट। एंड बाय यू इज़ के वो आपके करने से ही कुछ होगा, आप करेंगे तो कुछ होगा। और जो इसका इसका मीनिंग है वो ये है कि वो वैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर वो वैसे हो रहा होता तो आज हमारा मुल्क उस हालत में ना होता जिसमें हम देख रहे हैं। आज हमारे साथ वो ज़्यादतियाँ ना होती जो हम हमेशा से होती आई हैं। तो जो भी कुछ करना है हमने ही करना है, वो आपने ही करना है, इस जनरेशन ने ही करना है। और इस जर्नी में कुछ सपोर्ट है जो आपको मिल सकती है। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले अपने प्रोफेशनल करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, जिनसे बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। आज भी मेरे दोस्त पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से आए हुए हैं। बहुत से इंटरनेशनल दोस्त हैं जो ऑल द वे स्पेशल ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि शायद वो पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, लेकिन उनसे एक दोस्ती है हमारी। तो हमें ये समझ आई कि असल में तो दोस्त आपके विजन को, आपके गोल को और आपके मुल्क को भी इस केस में सपोर्ट करते हैं, आपको एक स्ट्रेंथ देते हैं कि आप बड़े बड़े एम्बिशंस पे काम कर सकें। और जब आप किसी महज पे खड़े हों तो आपके दोस्त होते हैं जो आपके साथ खड़े होते हैं और आपके लिए स्ट्रेंथ बनते हैं। और इसी के साथ साथ फैमिली, जिस तरह अभी मेरे वालिद साहब आए, मेरी वालदा आई, उनकी सपोर्ट जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब चाहे अगर किसी की फैमिली से उसको अपने स्टार्टअप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, यूनिवर्सिटी ना जाने के लिए सपोर्ट नहीं मिलती मेरी तरह, तो आप अपने दोस्तों में अपनी फैमिली बना लें, आप उन लोगों में अपनी फैमिली बना लें जो आपको समझ आते हैं। हमेशा फैमिली वही नहीं होती जिसमें आप पैदा होते हैं, फैमिली वो भी होती है जो आपको फैमिली मानती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी रहा इस मामले में कि मेरे वालिदैन की सोच बड़ी डिफरेंट थी और उन्होंने बड़े हमें मौके दिए डिफरेंट किस्म के, जिसकी वजह से हमें एक्सपोजर मिला कि ज़िंदगी में कुछ डिफरेंट किया जा सकता है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना डिफरेंट हो जाएगा कि उसके मुल्क पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होगा। लेकिन वो जो ट्रेनिंग है वो अगर किसी को अपने गिरदो नवा से, अपने खून के रिश्तेदारों से वो मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो आप उन दोस्तों को रिश्तेदार बना लें जिनसे आपको वो मोटिवेशन मिलती। यार ये काइंडली स्लाइड चेंज कर दें। जी बिल्कुल। सो जब मुझे सफ़र करने का मौका मिला, कोई 30 मुल्कों में, आई थिंक 100 से ज़्यादा दफ़ा मैं जा चुका हूँ। और बहुत जगह पे हम जाके देखते हैं कि हमारे जो भाई बहन वहाँ गए होते हैं वो अपना नाम भी बदल लेते हैं, वो नाम को शॉर्ट कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं, गोरों वाला नाम रख लेते हैं। वो ये छुपाते हैं कि वो इस मुल्क से हैं, जो कि शायद सही भी है। बहुत जगह पे रेसिज्म है, बहुत से मसले मसाइल हैं, लेकिन अगर आप अपनी शनाख्त को, अपनी आइडेंटिटी को अपनी फाउंडेशन बना लें तो वो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ भी बन जाती है। हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट कंट्री में से 5वां बड़ा मुल्क है। यहाँ पर 9 मिलियन लोग क्रिप्टो यूज़र्स हैं। यहाँ पर एवरेज एज 32 है। यहाँ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो इस्तेमाल है वो बहुत से ममालिक से ज़्यादा है।
तकरीबन आधे यूरोप से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी दुनिया पे कब्ज़ा कुछ और मुल्कों का है, क्योंकि शायद हम अपनी ही स्ट्रेंथ को, अपनी आइडेंटिटी को समझ नहीं पाए। और बहुत से सालों में, बहुत सी सदियों में हमें बताया गया है कि नहीं, हम तो कमतर हैं, कोई और जो है वो हमसे बरतर है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, बरतरी जो है वो इल्म की बेसिस पे होती है, और जितने टैलेंटेड, जितने एजुकेटेड हमारे यहाँ लोग हैं, जितना यहाँ कंपटीशन है, अगर हम दुनिया में जाएं, जो कि बहुत से लोग बाहर जाते हैं, तो उन्हें जो सक्सेस मिलती है वो उनके नॉलेज की वजह से मिलती है। और कभी आपकी आइडेंटिटी उसमें हर्डल नहीं बनती, उसमें सपोर्ट बनती है। मैं जहाँ भी गया हूँ, मैंने अपने आप को एक पाकिस्तानी इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सी जगह पे रेसिज्म भी फील करना पड़ता है, लेकिन हम लड़ते हैं, एड्रेस करते हैं। हम कहते हैं कि क्यों आप जो है नेशनैलिटीज़ पे, पासपोर्ट्स पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। आपको इल्म की बेस पे, नॉलेज की बेस पे लोगों को ट्रीट करना चाहिए। और यही एक पर्पज़ है जिसकी वजह से आज बहुत से इंटरनेशनल गेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं, क्योंकि ये जो मुस्बत पिक्चर है इस मुल्क की, ये जो पाकिस्तान का एक प्राउड फेस है, ये जो पॉजिटिविटी है, ये कभी किसी ने मतलब रिप्रेजेंट ही नहीं की बाहर जाके। कोई नहीं जाके बताता कि हमारे यहाँ इतनी लाइफ है, इतना कल्चर है, इतना म्यूज़िक है, आर्ट है, शायरी है, हमारी इतनी कमाल सकाफ़त है। हम जाते हैं बाहर और हम कहते हैं हाँ हमारे पॉलिटिशियन करप्ट हैं, कश्मीर का मसला बहुत है। तो ठीक है, सारे मसले हैं, लेकिन जो अच्छा है हमारी ड्यूटी वो बताना है, क्योंकि हम अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी बुरी चीज़ों को रिप्रेजेंट नहीं करते। और इसी के साथ साथ मैं बस इस पर आऊँगा कि जो मुश्किलात हमें आती हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी में बड़ा एहसास हुआ है कि वो अल्लाह आपके सामने एक मुश्किल इसलिए लाता है ताकि आप वो हल करें और आप किसी और के लिए एक रास्ता बनाएं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि किसी और के लिए। जब भी किसी स्टार्टअप में, किसी एंटरप्रेन्योर में कोई चैलेंज आता है, तो वो उसे हल करता है, एक नई डायमेंशन खुल जाती है, जो कि बहुत सी दफ़ा हमने देखा। गैंगो के नाम से जो कंपनी पाकिस्तान में आई है, आज को 25-30 हज़ार लोग उससे रोज़गार कमा रहे हैं। ये इन कामों में बहुत से मसले आते हैं। जब आपको ये लगे कि पाकिस्तान में स्पेसिफ़िकली चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, कि कुछ चीज़ें तो बहुत आसान है बाहर, यहाँ क्यों इतनी मुश्किल हैं, तो वो इसलिए मुश्किल है कि उन्हें आपने आसान बनाना है, ये आपकी ड्यूटी है। आप उन्हें आसान बनाएं ताकि आगे आने वालों के लिए वो आसान रहे। Kindly next slide. Can we do the next slide? Okay. We can go to the last slide. It's fine. जी, तो बिल्कुल इसी के साथ मेरी जो लास्ट स्लाइड थी वो थी जी कम्युनिटी पे। आई थिंक कम्युनिटी यहाँ हम सब समझते हैं। हम एक एग्रीकल्चर कंट्री से हैं, हम में से बहुत से लोग देहाती लोग हैं। मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ, फ़ारुखाबाद शेखुपुरा के नाम से। और जब दुनिया में मैं कहीं भी जाता हूँ तो वहाँ मुझे फ़ारुखाबाद के, शेखुपुरा के बहुत लोग मिलते हैं। जब मैं मैड्रिड में जाता हूँ तो कोई बंदा आ जाता है कि जी हम भी शेखुपुरा से हैं, हम फ़ारुखाबाद से हैं, हम आपके वालिद को जानते हैं, हम आपके दादा को जानते हैं। तो आपको पता लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में जिसमें कुछ 7 अरब लोग हैं, वहाँ पर भी ये जो 200, 300, 1 लाख लोगों का गाँव है, इसका कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो ये कनेक्शन जो है, इसे गोरों ने एक खूबसूरत सा लफ्ज़ दे दिया जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं। हम इस इवेंट को भी कम्युनिटी इवेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने एक अपना छोटा सा गांव बना लिया है। उसमें कुछ इंटरनेशनल दोस्त भी हैं, कुछ लोकल दोस्त हैं, कुछ स्पॉन्सर्स हैं, कुछ पार्टनर्स हैं। और ये कम्युनिटी है जो कि हमें हमारी शनाख्त देती है, हमें वैल्यू देती है और हमें वो सपोर्ट देती है जो हमें आगे लेके चले। अगर हमें ये लगे कि शायद हम अकेले ही ज़िंदगी में हर चैलेंज पास कर लेंगे, तो नबियों को भी कम्युनिटीज़ की ज़रूरत रही है, उनको भी कबीलों की ज़रूरत नहीं है, उनके भी रिश्तेदार, दोस्त, उनके भी मोहल्लेदार उनकी सपोर्ट में आए। तो जो भी रेवोल्यूशन, जो भी चेंज हम लेके चलना चाहते हैं, उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एक कम्युनिटी बिल्ड करें। हम 2 लोग ढूंढें, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, फिर आगे 4 ढूंढें, फिर 8 ढूंढें, और होते होते वो 2 लाख भी हो सकते हैं, जिस तरह पिछले 2 दिन में हो चुके हैं, और शायद आज के दिन को मिला के वो 3 लाख हो गए। ये इतना बड़ा इवेंट सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता था कि हम सब मिलके कराते, और ये सब ने मिलके कराए। यहाँ बहुत से लोगों ने एफर्ट पुट इन की है, क्यूरेशन की है, डिफरेंट कंपनीज़ ने इनविटेशन डाले हैं। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हमें एहसास था कि हम तो ये कर ही नहीं रहे, हम दूसरों से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हम मिल के कुछ करते हैं। तो ये कम्युनिटी है, और ये सारे वो लेसन्स हैं जो बड़ा कोर हैं हमारे इस फार्मूले का, कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है और कैसे और भी बहुत कुछ हो सकता है, कैसे हर प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ अगर हम ये पहचान लें कि वो प्रॉब्लम हमारे लिए ही रखी गई है और वो हमने ही सॉल्व करनी है। और अगर
ये निज़ाम को चलाना है, अगर इस मुल्क को बेहतर करना है, तो वो हमें ही बेहतर करना पड़ेगा। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।